एवरीवन, वेलकम टू द NSU फैक्टोपीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी कुछ सिमिलर टाइप के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें मोबाइल फोन यूसेज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है उसके बारे में एक्सपर्ट्स लोगों को बता रहे हैं। आखिर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है मोबाइल फोन के यूसेज से बच्चों के ऊपर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनली मैंने ये टॉपिक फेस किया है। मेरे भी छोटे बच्चे हैं और उनके बचपन से ही हमने ये डिसाइड किया था कि उनको स्क्रीन टाइम नहीं देंगे या फिर लिमिटेड रखेंगे, और काफी हद तक हम इस डिसीजन पे कामयाब भी रहे। पर कुछ महीने पहले मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई, जिस दौरान लगभग 15 दिन तक वो घर पे था और उस दौरान उसका मोबाइल फोन यूसेज काफी बढ़ गया था। जब 15 दिन बाद वो स्कूल गया तो कुछ चौंका देने वाली बातें उसकी टीचर ने हमें रिपोर्ट किया। हमारा बच्चा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, काफी चिड़चिड़ा सा था, जिद्दी हो गया था, क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा था और काफी अकेला सा रहता था। जब टीचर ने ये सारी बातें हमें बताई तो एज अ फैमिली हमने डिसाइड किया कि शायद मोबाइल फोन यूसेज वन ऑफ द रीजन हो सकता है उसके इस बिहेवियरल चेंज के लिए। हमने पूरी तरीके से मोबाइल फोन यूसेज उसका बंद कर दिया। धीरे धीरे उसमें पॉजिटिव चेंजेस वापस आ गए और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने बहुत ही कम समय के लिए उसको मोबाइल फोन का एक्सपोजर दिया था और बहुत जल्दी हमने ये डिसीजन लिया कि उसका मोबाइल फोन यूसेज एकदम बंद कर देंगे। पर आजकल के ये फास्ट पेस जमाने में कई बार डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को संभालना, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग उनको अटेंशन नहीं दे सकते। हमें बहुत सारा काम होता है, घर का भी, बाहर ऑफिस का भी। पर ऐसे सिचुएशन में मोबाइल फोन दे करके एक इजी ऑप्शन बन जाता है कि चलो बच्चा मोबाइल फोन में इंगेज रहेगा, उस दौरान हम अपना काम निपटा सकते हैं। पर ये जो डिसीजन हम लोग एज अ पेरेंट लेते हैं ये बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डालता है। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला इस मोबाइल फोन यूसेज का काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है करंट जनरेशन के बच्चों पे। ये नेगेटिव प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं नेक्स्ट कुछ मिनट्स में। सबसे पहला नेगेटिव प्रभाव है उनके लर्निंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप एक छोटे से बच्चे को मोबाइल फोन देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो तो एजुकेशनल वीडियो देख रहा है, वो उस वीडियो से ABCD जैसी चीजें सीख रहा है, पर ये हमारा गलत सोच होता है। पैट्रिशिया कूल, जो कि चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, उन्होंने लगभग 4000 बच्चों पे अपना रिसर्च किया है और ये पाया है कि जो बच्चों को मोबाइल फोन जैसे मशीन का एक्सपोजर दिया जाता है उनमें लर्निंग काफी कम होता है कंपैरेटिवली जिन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स या बाकी एडल्ट्स फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, वो बच्चों में लर्निंग्स काफी अच्छा पाया जाता है। मोबाइल फोन एक्सपोजर का लॉन्ग टर्म पे उनके एकेडमिक्स पे भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में इसका सीधा असर देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल से छोटे बच्चों को 0 स्क्रीन टाइम देने का सलाह दिया है। 2 से 4 साल के बच्चों को आप 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, पर वो भी एजुकेशनल कंटेंट दिखाना सही माना जाता है। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। जब आप मोबाइल फोन बच्चों को देते हैं तो वो क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, फ्रीक्वेंटली वीडियोस चेंज करते हैं। इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उनके ब्रेन में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को एक सक्सेसफुल एडल्ट बनाने के लिए उसमें कंसंट्रेशन एंड फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बच्चे किसी भी काम में कंसंट्रेशन या फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनका कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन के सही डेवलपमेंट के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत पड़ती है, जो उनको स्क्रीन टाइम एक्सपोजर से नहीं मिलता। जब बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपसे स्टोरी सुनते हैं तो उस वर्ड्स को वो इमेजिन करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर बच्चे हेविली डिपेंडेंट हो जाते हैं स्क्रीन टाइम पे तो वो खुद पे या दूसरों पे रिलाई नहीं करते अपने बोर्डम से मुक्ति पाने के लिए। आजकल बच्चे इजीली बोर हो जाते हैं। उनको मोबाइल्स अगर नहीं दिया जाए तो उनको नहीं पता कि वो किस तरीके से खुद को एंटरटेन करें। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर की वजह से बच्चे अपने इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं कर पाते। बच्चों के लिए बोर होना भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब वो बोर होते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी आता है कि वो किस तरीके से उस बोर्डम से निकले। मोबाइल फोन यूसेज की वजह से उनको ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो हर वक्त स्क्रीन
टाइम एक्सपोजर की वजह से स्टिमुलेटेड रहते हैं। जब ये एक्सपोजर उनको नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड टोटली बोर हो जाते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रहता कि वो किस तरीके से अपने बोर्डम से खुद ओवरकम हो, किस तरीके से वो क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। स्क्रीन टाइम एक्सपोजर से बच्चों में एम्पैथी भी कम देखने को मिलता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन इजीली नहीं समझ पाते, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे टोटली रिलाई करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ आंख दिखा देने से बच्चे डर जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जो उन्होंने किया है वो शायद गलत किया है। ऐसे समय पे अगर उनको एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दिया जाएगा तो वो इस कैपेबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं रीड कर पाएंगे। वीडियोस में ये फेशियल एक्सप्रेशन समझना बहुत मुश्किल है। इस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब खुश होना है, कब दुखी होना है, दूसरा बंदा कब खुश है, कब दुखी है, कब आपसे गुस्सा है, कब नाराज है। इस वजह से आप देखेंगे बहुत डिस्क्रिपेंसी होता है उनके बिहेवियर में। जब आप उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो समझने को तैयार ही नहीं होते। ये सारा नेगेटिव असर होता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर का। बच्चों के इमोशनल क्वेश्चन पे इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन टाइम एक्सपोजर की वजह से बच्चों के स्लीप पैटर्न में भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बॉडी के सर्कैडियन रिदम के अनुसार जैसे ही सनसेट होता है ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन किक होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को नींद आती है। अगर ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर मिलता है बच्चों को तो उस वजह से ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन डिले होता है, जो ओवरऑल स्लीप में नेगेटिवली प्रभाव डालता है। फिजिकल हेल्थ भी बच्चों का बहुत इम्पैक्ट होता है। बच्चे मोर एंड मोर स्क्रीन टाइम में घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, वो ओबेसिटी के शिकार होने लगते हैं। उनका पोस्चर ओवरऑल बहुत पुअर होता है क्योंकि वो बेंड डाउन करके पूरी टाइम मोबाइल फोन या टीवी या कंप्यूटर देखते रहते हैं। सो इन सब का उनके फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग पे भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और फाइनली बच्चे काफी सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह होता है। वो रियल कैरेक्टर्स से रिलेट नहीं कर पाते, सोशली वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने ही दुनिया में बड़बड़ाते रहते हैं। ये सारी चीजें उनको सोशली ऑकवर्ड बना देता है। स्क्रीन टाइम एक्सपोजर इन किड्स काफी डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। अगर हमें इस जनरेशन को बचाना है तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को इम्पैक्ट करेगा, पर आगे चल के उनके एकेडमिक्स पे भी बुरा असर देगा, उनको एज अ सक्सेसफुल एडल्ट बनने में भी हिंडर करेगा। कुछ स्टेप्स जो आप एज अ पेरेंट ले सकते हैं उनमें है, सबसे पहले तो आप खुद मोबाइल फोन या लैपटॉप यूसेज या टीवी यूसेज इन फ्रंट ऑफ द किड्स अवॉइड कीजिए। आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही बच्चा समझेगा कि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो मोर एंड मोर क्यूरियस होगा, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपका समय चाहेगा। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप उसको इंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ एजुकेशनल गेम्स अवेलेबल दीज डेज, उसमें उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसको स्टोरी बुक पढ़ने में इनकरेज कीजिए, उसको फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज में उसको लेकर के जाइए, बाहर वीकेंड गेट अवेज लेके जाइए जिसमें मोबाइल फोन का यूसेज एकदम जीरो या लिमिटेड हो। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बच्चों को इंटरेस्टिंग चीजों में उनका रुझान पैदा कर सकते हो, सो दैट उनका जो स्क्रीन टाइम यूसेज है वो लिमिटेड हो सके। इट इज ऑलवेज इजी टू गिव अ मोबाइल फोन टू द किड सो दैट वो डिस्ट्रैक्टेड रहे एंड यू कैन डू योर ओन वर्क, बट एज अ पेरेंट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल अडल्ट बना सकें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और कमेंट करके जरूर बताइए व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।